चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन. Let's continue our differentiation series. We have answered many questions. We have obtained many technical skills which we can apply on equations given. And as per the question requirement, जिस तरह से वो पूछता है उस तरह से अपन एक्ट करेंगे. तो अब जो सवाल है उस पर जाने से पहले क्विक रिवीजन एक बार पिछली क्लास में क्या किया था. तो वी हैव सीन कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है एंड कैसे पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं. ठीक है, मैंने पहले कहा ये एक्स्ट्रा पार्ट है. नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज एक्स्ट्रा. इफ यू वांट यू कैन सी. अदरवाइज क्वेश्चंस कहीं ना कहीं इस तरह से अप्रोच किए जाएंगे कि जहां पे ये चीज कंसिडर होगी. ठीक है, बट स्टिल 2025 के हिसाब से उस एक्स्ट्रा को भी एक्स्ट्रा मानना थोड़ा डर वाली बात है, इसलिए बी कॉशियस. ठीक है, और फिर ये देखा कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन इस तरह कोई मतलब एग्जांपल हो कि जहां पे आपका y और x दोनों ही किसी तीसरे वेरिएबल पे डिपेंडेंट हो एंड देन यू हैव टू फाइंड dy by dx. तो किस तरह से आप एक एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करके डिवाइड करके वो ऑब्टेन करेंगे जो आपको चाहिए, ये हमने देखा इससे पहले क्लास. हाउ डू यू अप्लाई इट इन फिजिक्स. फिजिक्स में कैसे अप्लाई करते हैं. तो फिजिक्स में सबसे बड़ा एप्लीकेशन जो डिफरेंशिएशन का होता है वो है द मेन एप्लीकेशन इज स्लोप ऑफ टेंजेंट. पहली बात तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, और दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन. ठीक है, जो आपका मैथमेटिकल फंक्शन है उनका मैक्सिमा और मिनिमा निकालना. कैसे जाते हैं एक एक स्टेप पे. तो पहला जो पॉइंट है, पहला जो एप्लीकेशन है वो क्या कह रहा है. फर्स्ट एप्लीकेशन इज सेइंग कि वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो यहाँ एग्जांपल देखिए क्या है, सिंपल सा सवाल है. इफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, मतलब ये फंक्शन है. नीचे सवाल है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 2. यानी अपने को स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए एट x इक्वल टू 2. सबसे पहले स्लोप कैसे निकलता है. तो व्हाट इज द प्रोसेस. फर्स्ट स्टेप इज डिफरेंशिएट द फंक्शन. बिना कुछ सोचे पहले डिफरेंशिएट कर, मतलब आइडेंटिटी याद कर, ऐसा नहीं उसको मत सोच. इट्स प्रोमिनेंट एंड नेसेसरी. ठीक है, तो dy by dx मतलब क्या. डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x. चलो जी, बहुत बढ़िया. अब जब उसको डिफरेंशिएट करना है तो मैं ज्यादा ज्ञान नहीं देता हूं, सीधा डिफरेंशिएट करते हैं. x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, 2x का डिफरेंशियल 2, 1 का डिफरेंशियल 0, तीनों लिख दिया मैंने. ठीक है, x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, 2x का डिफरेंशियल 2 और 1 का डिफरेंशियल 0. ठीक, वही जो आइडेंटिटीज हैं, बेसिक रूल्स हैं, उनको अप्लाई किया तो ये फंक्शन आया. यानी जो dy by dx है वो क्या है, 2x प्लस 2. नाउ व्हाट इज दिस 2x प्लस 2. ये क्या है, 2x प्लस 2 क्या है. तो 2x प्लस 2 ये है स्लोप. एक मिनट, मुंडी हटा रहा हूं. ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन. दिस इज नॉट इक्वेशन. ये y वर्सेस x या वो कर्व नहीं है, ये कर्व की इक्वेशन नहीं है. कर्व की इक्वेशन तो ये रही y वर्सेस x के बीच में. अब सोचो, खुद ही सोचो. स्टार्टिंग पॉइंट पे कहा था स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के काम आएगा. अब बताओ स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या आप ये कर्व प्लॉट करने बैठ जाओगे. चलो ये तो फिर भी ठीक है. मान लो फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 27x प्लस 3 ऐसा करके फंक्शन दे दिया, क्या प्लॉट करने बैठ जाओगे. बिल्कुल नहीं, ऑब्वियसली नॉट बी प्लॉटिंग इट. ठीक है, प्लॉट थोड़ी करने बैठ जाओगे आप. तो यानी ये जो फंक्शन अपन को दिया हुआ है, इस फंक्शन को अपने पहले डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट डिफरेंशिएट निकाला, वो जो अपने को dy by dx देता है, व्हाट इज दिस. तो dy by dx इज स्लोप ऑफ टेंजेंट. ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, इसी को बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट. यही तो कब से चिल्ला रहे हैं भाई, चीख चिल्ला के इसी बात पे तो फोकस है कि dy by dx मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट. अच्छा, अब ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है यहां पर, ये तो 2x प्लस 2 आया. तो मुझे बताओ इस 2x प्लस 2 में क्या पुट करें, इस x की जगह पे क्या पुट करें कि अपना काम खत्म हो चुका हो. तो उसी ने बोला कि भैया x इक्वल टू 2 पे स्लोप चाहिए. तो फंक्शन है 2x प्लस 2, यानी x की जगह पे 2 पुट करो. तो 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 6, 6, यानी 6 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट. अब वो डिपेंड करेगा ये क्वांटिटी क्या है. 10वीं क्लास में आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, v वर्सेस i. ठीक है, वो वोल्टेज वर्सेस करंट में उसका स्लोप क्या देता है, रेजिस्टेंस. तो क्या देगा, किस क्वांटिटी को, मतलब कौन सी क्वांटिटी मिलेगी, वो डिपेंड करेगा कर्व किस y और किस x का है. मतलब द नेम ऑफ द वेरिएबल्स विल बी डिसाइडिंग कि हमें स्लोप में क्या मिलने वाला है. तो वो बात अभी नहीं कर सकते, उसको छोड़ देते हैं. तो यहाँ 6 है, ये स्लोप आया 6. अच्छा, अब वो बोलता है x इक्वल टू 0 पे स्लोप बताओ. तो क्या करते हैं, सिंपल डिफरेंशिएट किया, x इक्वल टू 0 पुट करते, 2 आ जाता. -1 पे कितना स्लोप होगा, तो -1 पुट कर दे. 3 पे कितना स्लोप होगा, तो 3 पुट कर दे. बेसिक. ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना काफी आसान. सिंपल फंक्शन दो, मैं स्लोप निकाल के दूंगा. अब इसका जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है उस पर थोड़ा ध्यान देना भाई. ठीक है, जस्ट अ सेकंड, एक ही मिनट मतलब वेट करिएगा. क्या रैंडम सिचुएशन भी अभी उठाएं कि एक्स्ट्रा लेंगे. चलिए उसको एक्स्ट्रा के नाम पे लेते हैं, क्योंकि अभी ये टाइम लेगा भाई इसमें, है ना. अभी तो शुरू किया जस्ट. तो अब क्या है, हमें मैक्सिमा और मिनिमा चाहिए. अब ये मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है. तो पहले इस वाले कर्व पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, देन विल बी गोइंग टू हैव अ लुक कि हमें ये मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं. ठीक है, पहले है क्या. चलिए आप नोटिस करिएगा यहां पर y वर्सेस x का, ये y वर्सेस x कर्व है. ठीक है, और ये कर्व है, दिस इज द शेप ऑफ द कर्व. यानी जो इक्वेशन है वो कुछ y इज इक्वल टू f ऑफ x होगी. ऑब्वियसली फंक्शन होगा y इज इक्वल टू f ऑफ x, इक्वेशन नहीं, फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x होगा. इक्वेशन तो वो जहां से कुछ निकलता है, कुछ सॉल्व करते हैं, तो ये फंक्शन है. ठीक है, तो y इज इक्वल टू f ऑफ x, यानी y इज अ फंक्शन ऑफ x, और यहां पे ये रहा कर्व. अच्छा, अब ये जो कर्व है यहां पर, ये y वर्सेस x जो कर्व है, इस कर्व में कैन यू सी कि जब मैं ये वाले पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को इधर y की तरफ प्रोजेक्ट करूं, लेट्स से मैं यहां पर इसको y की तरफ ऐसे मैंने प्रोजेक्ट किया और इसको भी मैंने प्रोजेक्ट किया, तो आपको दिख रहा है ये जो वैल्यू है ये है y की मैक्सिमम वैल्यू, और ये जो प्रोजेक्शन यहां मिलेगा ये है y की मिनिमम वैल्यू. कैन यू सी दिस. ठीक है, मतलब देख तो सकते हैं, वो नहीं बोल रहा. कैन यू मतलब अंडरस्टैंड दिस कि हमने दो पॉइंट लिए, एक ये वाला पॉइंट है
एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। इनको जब प्रोजेक्ट किया y के ऊपर तो हमने देखा कि यहां पे y सबसे कम है और यहां पर y सबसे ज्यादा है। कर्व के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, ठीक है। जस्ट समझाने के लिए भाई, मैंने कोई फंक्शन थोड़ी लिया है कि उसको हम प्लॉट करने मतलब लिटरली देखने बैठ जाए कहां से शुरू कहां खत्म होगा, वो तरीका नहीं। तो अब ये जो है वो y मैक्सिमम और ये जो है y मिनिमम। अच्छा, आप नोटिस करो y मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग एक x होगा, जैसे उसको x1 कहते हैं, और y मिनिमम के करस्पॉन्डिंग एक दूसरा x होगा, उसको x2 कहते हैं। यानी व्हाट इज y मैक्सिमम? f of x1 एंड व्हाट इज y मिनिमम? f of x2। ठीक, एक ही मिनट, इसको हटा दें, जगह ब्लॉक कर रहा। री बताइए, f लेके चला जा रहा है साथ में। ठीक, चलिए अभी रहने दीजिए, यहीं पे देख लेते हैं, जगह की जरूरत पड़ेगी तो वहीं मैनेज कर लेंगे। चलिए, तो y इज f ऑफ x। अब इसमें x की जगह पे अगर x1 पुट करें तो y मैक्सिमम मिलेगा फंक्शन में, और x2 पुट करें तो y मिनिमम मिल जाएगा। अच्छा, यानी सर ये तो बड़ा आसान था मैक्सिमम मिनिमा निकालना। कर्व देखो और बता दो भैया ये वाला x1 पे y मैक्सिमम है और ये वाला x2 पे y मिनिमम है। कर्व देख लो तो पता चलेगा। क्या भाई, कर्व देख लो तो पता चलेगा। कर्व भैया नहीं है तो क्या करेंगे? तो व्हेन देयर इज नो कर्व यू हैव नो मैथमेटिकल बेसिस। ठीक है, आपके पास ये तरीका तो नहीं रह जाता है कि जहां कर्व पहले से प्लॉटेड है आप एक्स मैक्स खींच के यहाँ लाइन बना लो कि ये वाला मैक्सिमम है। और सिंपल है भाई, जहां y मैक्सिमम दिख रहा है वहां पे लाइन खींच, मतलब इधर की तरफ लाइन खींच दे, x की तरफ लाइन खींच दे, जहां पे कर्व की तरफ लाइन खींच और नीचे काट दे। जहां पे x कटेगा मिल गया अपने को। ये देखना, यहां से ये लाइन खींचा, ये काट दिया नीचे की तरफ। सेम वे में यहां मिनिमम वाले पे भी देख ले, क्या इस y मिनिमम से और कोई y मिनिमम और भी कम y पॉसिबल है क्या? नहीं। क्या उस y मैक्सिमम से और ज्यादा y पॉसिबल है? नहीं। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये मैक्सिमम और मिनिमम है और y इसी रेंज में लाई कर रहा है, इसके बीच में ही होगा। ना इस y मैक्सिमम ज्यादा हो सकता है, ना y मिनिमम से कम हो सकता है। ठीक है, तो अगर कहीं ना कहीं कर्व तो प्लॉट करने का तरीका नहीं है, बट क्या मैं ये समझ सकता हूं कि इफ आई वांट टू फाइंड y मैक्सिमम एंड y मिनिमम आई हैव टू फाइंड x1 एंड x2। तो मेरा फोकस किस पे होना चाहिए? x1 और x2 पे, यानी उन रूट्स पर होना चाहिए, उन x लोकेशन पर होना चाहिए, उन x की लोकेशन पर होना चाहिए जहां पर आपको, ठीक है, जहां पर आप ध्यान दीजिएगा आपको मैक्सिमम और मिनिमम मिलने वाला है। ये फंक्शन में पुट करने से मैक्सिमम और मिनिमम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये x कैसे निकालेंगे, व्हाट विल बी द अप्रोच? चलिए उसको समझते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 क्या है देखिएगा, यहां पर देखिएगा, व्हाट इज द स्टेप 1 फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा? पहला स्टेप है dy by dx इक्वल टू 0। वेदर इट इज मैक्सिमा और मिनिमा, dy by dx क्या है? 0 है। सिंपल। अपने को नहीं पता कि dy by क्यों, अच्छा क्यों dy by dx 0 है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dy by dx? क्या मतलब होता है? तो dy by dx का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या भाई? स्लोप ऑफ टेंजेंट। और याद है स्लोप क्या होता है? तो स्लोप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन का बनने वाले एंगल को जब आप tan फंक्शन में पुट करते हैं तो उसको स्लोप कहा जाता है। व्हाट इज स्लोप? tan थीटा। व्हाट इज थीटा? द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, तो यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx क्या देता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू मैक्सिमा या मिनिमा के लिए, मैंने सिर्फ मैक्सिमा या मिनिमा नहीं कहा, मैं कह रहा हूं मैक्सिमा या मिनिमा, आइदर ऑफ द टू के लिए 0 होती है। अच्छा क्यों ऐसा, क्यों 0 होता है? क्यों 0 होता है उसको मैं समझा रहा हूं, देखना। ठीक है, देखना, यहां पर एक टेंजेंट बनाया और यहां पर एक टेंजेंट बनाया। ठीक है, ये दो टेंजेंट हैं और एक मिनट रुकना, मैं उसको अभी, हाँ ये देख, ये दिख रहा है, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट बनाया कहां पर? जहां पर x की वैल्यू x1 है और इस टेंजेंट के करस्पॉन्डिंग जो y है वो क्या है? देखना, ये वाला जो y है वो क्या है? y मैक्सिमम है। दिस इज y मैक्सिमम। और सेम वे में यहां पे आप नोटिस करेंगे, यहां पे मैंने एक टेंजेंट बनाया है जो कि x2 पर है और इसके करस्पॉन्डिंग y क्या है? मिनिमम है। ठीक, अच्छा जी, तो अब ये पॉइंट ये आता है कि स्लोप का मतलब था पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल कितना बन रहा है। एज यू कैन सी, ये मैग्नीफाइंग ग्लास देखें अगर, तो ये जो टेंजेंट है, कैन यू सी कि वो एक्स एक्सिस के तो पैरेलल बन रहा है। क्योंकि मिनिमम का मतलब क्या हुआ कि उस पॉइंट, मतलब मिनिमम का मतलब क्या हुआ, उस पॉइंट पे कर्व पलट के ऊपर जाने लगा, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, पलट के ऊपर भाग गया। सेम वे में यहां पे भी मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ, कर्व ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है और पलट के नीचे आ गया। यानी इसके बाद कर्व ऊपर नहीं गया, इसके नीचे कर्व नहीं गया, तो ये जो पॉइंट होंगे वहां पे कर्व पलट रहा है। तो जब यहां पे टेंजेंट बनाया तो टेंजेंट आप देखेंगे वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और जब कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो व्हाट इज द एंगल मेड बाय दैट लाइन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस? अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो मुझे बताइए उस लाइन का एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना होगा? तो वो होगा 0 डिग्री, और tan 0 विल बी द स्लोप। तो इसके लिए भी tan 0 0 है और इसके लिए भी tan 0 0 है, 0 डिग्री। ठीक है, अच्छा तो ये tan थीटा क्या है? स्लोप। तो स्लोप क्या है? 0। और स्लोप कैसे मिलता है? dy by dx से। यानी पहला स्टेप है dy by dx। सेकंड स्टेप थोड़ा सा मेमोराइज कर लेंगे जल्दी से। देखिए सेकंड स्टेप क्या है? फाइंड द सेकंड डिफरेंशियल। ये है स्टेप 1 और ये है स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 2 क्या कहता है कि डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, डबल डिफरेंशियल, यानी एक बार डिफरेंशिएट कर दिया
ठीक है, जो भी फंक्शन मिला उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दे। अगर वो डबल डिफरेंशियल, ध्यान देना, अगर वो डबल डिफरेंशियल d2y बाय dx2 लेस देन 0 आया, जहां पर लेस देन 0 आया, इसका मतलब वहां पर क्या एग्जिस्ट करता है, एक मिनट, वहां पर क्या एग्जिस्ट करता है, मैक्सिमा। और अगर आपका डबल डिफरेंशियल ग्रेटर देन 0 आया तो वहां क्या एग्जिस्ट करता है, मिनिमा। जनरली नीट के सवालों में सेकंड डिफरेंशियल की जरूरत, और मेंस के भी कुछ कुछ हद तक सवालों में सेकंड डिफरेंशियल का कंफर्मेशन स्टेप जरूरी नहीं होता। एक्चुअली द थिंग इज, फर्स्ट स्टेप इज फॉर फाइंडिंग कि कहां मैक्सिमा मिनिमा है, कहां मैक्सिमा मिनिमा। ये नहीं पता कि किस पॉइंट पर मैक्सिमा और किस पॉइंट पर मिनिमा है, सिर्फ ये पता है कि मैक्सिमा मिनिमा निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज जस्ट अ बेसिक स्टेप, जहां से पता चलता है कि हाँ अच्छा इस वाले रूट पे मैक्सिमा है या मिनिमा है, या इस वाले रूट पे मैक्सिमा या मिनिमा है, ऐसा दोनों साथ में चलेंगे, नहीं पता। सेकंड स्टेप इज द कंफर्मेशन स्टेप, कि जो आपने यहां से रूट निकाला है, जो x की वैल्यू निकाली है, उसको सेकंड स्टेप में आए और वहां पर पुट कर दें, एंड इफ द डबल डिफरेंशियल इज लेस देन 0 इट इज मैक्सिमा, एंड इफ द डबल डिफरेंशियल इज ग्रेटर देन 0 इट इज मिनिमा। ठीक, इस बात को हमने, अच्छा ये बात मतलब फर्स्ट स्टेप तो समझ आया, समझना भाई, फर्स्ट स्टेप क्या है समझ आया। सेकंड स्टेप पे थोड़ा ध्यान देना, अब मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा रहा हूं मैं। ठीक है, एक्स्ट्रा क्या है कि सर डबल डिफरेंशियल वाला कैसे पता चला, चलो सिंगल डिफरेंशियल dy by dx तो 0 होगा, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, dy by dx 0 होगा, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन d2y upon dx2 का मीनिंग क्या है, तो सिंपल, d2y upon dx2 का मीनिंग है d by dx of dy by dx, है ना भाई, क्या है d by dx of what, dy by dx। अच्छा, what is dy by dx, तो उसको बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता हूं d by dx ऑफ स्लोप, क्या ऐसा नहीं बोल सकते हैं अपने d by dx ऑफ स्लोप। अरे भाई dy by dx का मतलब था रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डबल डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब क्या है, d by dx ऑफ dy by dx। व्हाट इज dy by dx, स्लोप। तो ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। क्या कह रहा है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, अरे लोप नहीं स्लोप, विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के रिस्पेक्ट में स्लोप कैसे चेंज हो रहा है, हाउ द स्लोप इज चेंजिंग, दैट इज डबल डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, स्लोप कैसे चेंज हो रहा है। यानी सिंपल ऐसा कह सकता हूं कि वो चेंज इन स्लोप के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में भाई, चेंज इन स्लोप के बारे में। वापस आ, ये एक्स्ट्रा है, फिर से कह रहा हूं, दिस इज एक्स्ट्रा। अब तक जो बोलना था, दो रूल रट लिए, मैथमेटिकली दिखा देता, वो हो भी जाता, बट डबल डिफरेंस मैं एक्स्ट्रा समझा रहा हूं भाई, जस्ट फॉर द पर्पस हो इधर की फीलिंग के लिए, मेरी और आपकी दोनों। तो यहां पे आप नोटिस करना, ये जो टेंजेंट था, ये जो पॉइंट है, अगर मान ले मैं थोड़ी देर के बाद यहां पर टेंजेंट बनाता हूं, यहां पर टेंजेंट बनाता हूं, ठीक है, तो आप नोटिस करना, ये जो टेंजेंट यहां था, इसका स्लोप 0 है, और जब यहां गए तो स्लोप नेगेटिव हो गया। क्या भाई, स्लोप नेगेटिव हो गया। अब ये कैसे पता चलेगा कि सर ये स्लोप नेगेटिव हो गया, सिंपल सा पॉइंट है, टेन थीटा 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में पॉजिटिव होता है, और 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में नेगेटिव होता है। ठीक, क्या बोला, 0 डिग्री से 90 डिग्री पॉजिटिव होता है, 90 से 180 नेगेटिव होता है। अभी मैंने एएसटीसी नहीं पढ़ा है, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपना बाकी है, एक बार वो हो जान दीजिए, उसके बाद ये बहुत प्रोमिनेंट तरीके से समझ आएगा, तब फिर उठा लेंगे। तो यहां पे आप नोटिस करिए, यहां पे स्लोप 0 है और यहां पे स्लोप नेगेटिव हो चुका है। इधर देख, इस वाले पॉइंट पर देख, मिनिमा था ना ये, तो मिनिमा के बाद अगर कोई मैं टेंजेंट बनाऊं, मान ले मैं यहां कोई टेंजेंट बनाता हूं, मान ले यहां कोई टेंजेंट बनाया, ठीक है, अब देख ध्यान से, अगर मैं यहां टेंजेंट बनाता हूं तो ये तो स्लोप 0 है, और इसके बाद स्लोप क्या है, पॉजिटिव। यानी चेंज इन स्लोप मिनिमा के बाद पॉजिटिव होता है, चेंज इन स्लोप मिनिमा के बाद क्या होता है, पॉजिटिव, एंड चेंज इन स्लोप मैक्सिमा के बाद क्या होता है, नेगेटिव। अरे चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, जिसका मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। व्हाट इज डेल्टा, चेंज, चेंज मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां पर फाइनल स्लोप इज नेगेटिव, इनिशियल स्लोप इज पॉजिटिव, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल तो क्या मिलेगा, नेगेटिव। यानी मैक्सिमा के लिए डबल डिफरेंशियल, बोला भाई मैक्सिमा के लिए डबल डिफरेंशियल लेस देन 0 होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। और मिनिमा के केस में आप देखेंगे, पहले स्लोप 0 है, बाद में स्लोप पॉजिटिव हो चुका है, पहले स्लोप 0, बाद में स्लोप पॉजिटिव, यानी चेंज इन स्लोप विल बी पॉजिटिव। तो जब मिनिमा एग्जिस्ट करता है तो डबल डिफरेंशियल ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा बात है, बट फिर भी बोल दी मैंने, तसल्ली के लिए, अपने मन की तसल्ली के लिए बोल दी। चलिए एग्जांपल देखते हैं, यहां पे दिया है y इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 27t प्लस 1, ये फंक्शन है, और हमें क्या करना है, हमें इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम फाइंड करना है। अब मैक्सिमम और मिनिमम निकालेंगे कैसे, किस तरह से निकालेंगे भाई अपन मैक्सिमम मिनिमम, ध्यान देना। तो स्टेप वन क्या है, फाइंड dy बाय dt। अरे ऑब्वियसली बात है, जिसका फंक्शन उसका डिफरेंशियल। ठीक, अब देखना मैंने वहां पढ़ा दिया, अब मैं उसको सीधा अप्लाई करता हूं, और एप्लीकेशन में देखना बहुत ज्यादा दिमाग नहीं खर्च होगा। ठीक है, क्योंकि मैथ्स का टूल है भाई, ये मैथ्स थोड़ी पढ़ रहे हैं, मैथ्स का टूल है। तो dy बाय dt क्या है, जल्दी से इसको डिफरेंशिएट करके बोल। तो t क्यूब का डिफरेंशियल t के रिस्पेक्ट में आएगा 3t स्क्वायर, पावर नीचे उतरी, एक पावर कम, माइनस का माइनस किया, 27 को नहीं छेड़ा, t का डिफरेंशियल क्या आएगा 1, और 1 का डिफरेंशियल क्या आएगा 0। तो फाइनल आंसर आया 3t स्क्वायर माइनस 27। क्या भाई, 3t स्क्वायर माइनस 27। नाउ इक्वेट इट टू 0, इसको 0 से इक्वेट कर दो। जैसे 0 से इक्वेट करोगे तो t स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 3। जिस भी इंसान ने सिर्फ 3 लिखा उसको 4 गाली देंगे। ठीक है, मैं अपना मतलब मुंह खराब नहीं करना चाहता, सिंपल सी बात है। इस बात को मैंने अलग से क्यों बोला, बिकॉज दिमाग में याद रहे बस। जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो बताइए क्या सिर्फ पॉजिटिव रूट लेंगे, नेगेटिव छोड़ देंगे?
अरे बहुत बार ऐसा नीट में सवाल है, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं जहां पर मतलब आपका आंसर है प्लस, मतलब प्लस माइनस 10 जूल। अब लोग खुशी खुशी जैसी 10 जूल दिख गया ना, खुशी खुशी पहला ऑप्शन टिक। एनटीए वाले ने भी खुशी खुशी -1, ठीक है। बिकॉज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि शायद एग्जामिनर का पर्पज ये हो ही ना कि वो जानना चाह रहा है, वो आपका पेशेंस चेक कर रहा है कि पहला आंसर +10, दूसरा आंसर -10, तीसरा बोथ ए एंड बी। लग गई लंका, क्योंकि अपन तो खुशी खुशी पहले वाले में एकदम बस पसर गए थे, देखते ही एकदम बालक की तरह कि हो गया जो होना था, कांड हो गया वो। तो इसीलिए थोड़ा पेशेंस रखा और टीचर जो मतलब 2 रूट आए, यानी जो टी की वैल्यू अपन को मिली है यहाँ पर, वी ऑब्टेन्ड टी की वैल्यू कितनी है, एक है टी +3 और एक है टी -3। यानी अब देखो, अब सवाल यह है कि सर +3 पे क्या होगा, -3 पे क्या होगा, व्हाट विल बी एट +3 एंड -3। सवाल यह है, 2 मिनट सोच के बता भाई, सोच के बता किस पे क्या एग्जिस्ट करेगा। अपने को क्या पता, अपने को बस ये पता है कि यहां पर +3 और -3 पे मैक्सिमा या मिनिमा कुछ तो है। तो कंफर्मेशन के लिए जाते हैं, तो पहले तो रूट मिल गए। अब रूट मिल गए तो आओ स्टेप 2 पर। नाउ व्हाट इज द स्टेप 2? स्टेप 2 क्या है, सुनना भाई। स्टेप 2 है फाइंड d2y by dx2, यानी d by dx ऑफ dy by dx। d by dx ऑफ व्हाट, dy by dx। तो अब उसको डिफरेंशिएट करना है। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे d by dx ऑफ dy by dx को, तो ध्यान से देख, हम एक बार तो डिफरेंशिएट कर ही चुके हैं, dy by dx तो पहले ही निकाल चुके हैं, कितना आया था 3t² - 27। अब ये मत बोलना कि सर वो तो 0 के बराबर है, अबे वो इक्वेशन है, यू हैव टू इक्वेट दैट फर्स्ट डिफरेंशियल टू 0 टू फाइंड द रूट वेयर द मैक्सिमा और मिनिमा कैन एग्जिस्ट। बट वी डोंट नो वेयर इज मैक्सिमा एंड वेयर इज मिनिमा, वी जस्ट ओनली, हमें सिर्फ इतना ही हमें पता चला यहां पर कि भैया +3 और -3 पे कुछ तो है, मतलब मैक्सिमा या मिनिमा, और क्या। तो अब सेकंड डिफरेंशियल का मतलब क्या हुआ, ऑब्टेन्ड फंक्शन को बिना, मैं फंक्शन बोल रहा हूं, इक्वेशन नहीं, 0 से इक्वेट करे बिना पहले जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर। तो 3t² का डिफरेंशियल में 3 कॉमन लो, t² का डिफरेंशियल आएगा 2t और 27 का डिफरेंशियल 0, तो आंसर आ जाएगा 60। यानी डबल डिफरेंशियल 60 आ गया, रूट आ गए +3 और -3। अच्छा, अब देख नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या करना है देखना। d2y, रुकना मुंडी हटा रहा हूं मैं, d2y अपॉन dx2, एक मिनट, थोड़ा भावनाओं में बह के एक छोटा सा कांड हो गया, ठीक है। कांड मतलब बहुत बेसिक बात है, बट मन नहीं मानेगा मेरा, कंसेप्चुअली जब जा रहे हैं तो, ठीक है। अरे टी के रिस्पेक्ट में था ना भाई, एक्स के रिस्पेक्ट में थोड़ी, वही भावनाएं बह गई फिर से, बार बार एक्स आ रहा था ना, इसीलिए। चलिए, तो यहां पे ये जो d by dt ऑफ dy by dt है, x की जगह मैंने मतलब बार बार मैं x बोल दिया, इसलिए वो मन में फिर गिल्ट रहेगा, इसलिए तो t के रिस्पेक्ट में करना। अब dy by dt हो गया, पहला डिफरेंशियल t के रिस्पेक्ट में निकाल चुके, कितना है 3t² - 27, दूसरा डिफरेंशियल निकालना है, मतलब अगेन डिफरेंशिएट दैट, यू विल गेट द डबल डिफरेंशियल। तो d2y अपॉन dt² का फंक्शन कितना आया था 60, कुछ नहीं, x हटा दिया, मतलब x हटा के t बोल रहा हूं मैं, और कुछ नहीं, नया नहीं है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन आया, ये वाला जो फंक्शन आया था, ये वाला, इसको अपन ने दोबारा डिफरेंशिएट किया एंड वी ऑब्टेन्ड 60 व्हिच इज द डबल डिफरेंशियल। अब इस 60 में t की जगह पहले +3 पुट कर, ठीक है, t की जगह क्या पुट कर, +3। अब जब तुम यहां t की जगह पे +3 पुट करोगे तो आएगा 18, और 18 ग्रेटर देन 0 होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है तो फिर देख लो। और अगर t की जगह -3 पुट किया तो आएगा -18 यानी लेस देन 0, ठीक है। -3 पुट किया तो आएगा -18 यानी लेस देन 0, 6 × 3 -3, ठीक है, +18 -18। अच्छा, तो जब डबल डिफरेंशियल ग्रेटर देन 0 होता है तो वहां पर क्या एग्जिस्ट करता है, मिनिमा, और जब लेस देन 0 तो वहां पर क्या एग्जिस्ट करता है, मैक्सिमा। यानी एट x, सॉरी फिर से भाई भावना है, वाह वापस आ जाओ, देखें, एट t इक्वल टू -3, एट t इक्वल टू -3 क्या एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमा, किसका, y का, ये श्योर हो गया। एंड एट t इक्वल टू +3 y का मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। अब अपने मेन फंक्शन पे आ जाओ, मेन फंक्शन ये वाला था, और हम इतना जान चुके हैं, एक मिनट, इतना जान चुके हैं, y इज इक्वल टू t³, एक मिनट, y इज इक्वल टू t³ -27, फिर से लिख रहा हूं बस, ठीक है। और यहां पर t इक्वल टू +3 एंड t इक्वल टू -3, अपन ने क्या श्योर कर लिया है, t इक्वल टू -3 पे है मैक्सिमा, t इक्वल टू -3 पे है मैक्सिमा, और ऑब्वियसली जो बच गया उस पे क्या है, मिनिमा। तो अब y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी क्या, तो y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए पहले y मैक्सिमम किस पे है, तो -3 पर, तो वो उठाया -3 और फंक्शन में दे मारा, तो -3 का क्यूब -27 इंटू -3 +1, ठीक। तो -3 का क्यूब किया, क्या आएगा भाई, -3 का क्यूब क्या आएगा, -27, और माइनस माइनस +81 +1, ठीक। तो ये आपका, अच्छा इसमें नोटिस करना -3 पुट किया अपन ने भाई, ठीक है, -3 पुट किया अपन ने इस केस में, इस बात को समझना बहुत ध्यान से, ठीक। तो ये कितना आएगा 82, और 82 में से 27 गए तो आई थिंक 57, ठीक है 57,
और मिनिमम निकालते हैं तो वहां पे पुट करेंगे +3, तो +3 का क्यूब माइनस 27 इंटू +3 पुट कर रहा हूं, बस कुछ नहीं कर रहा भाई मैं, ठीक है। ये आएगा 27 और ये आएगा 81 और ये 1, तो 81 में से 1 गया, बचा -80 और -80 में से 27 गए तो ये बचा -53। ठीक, चेक कर लेना एक बार भाई, हाँ ठीक है। ऊपर वाला भी देख लेंगे एक बार, 82 में से 27, ठीक, तो 57। अच्छा, तो यानी y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 57 एंड y की मिनिमम वैल्यू कितनी है -53। तो अच्छा, अब कोई तुमसे देखो, कोई मतलब क्वेश्चन क्या करता है, बंदा इतना मैक्सिमम और मिनिमम पे कंफ्यूज्ड है कि वो क्वेश्चन में मतलब जो आपका सवाल है वही घुमा देगा। वो बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द y विल बी मैक्सिमम और मिनिमम। तो किसी ने x पूछा तो बोलने का +3 पे मिनिमा और -3 पे मैक्सिमा, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग जो मिनिमम है वो है -53 विच इज वैल्यू ऑफ y नॉट x, एंड x इक्वल टू -3 द वैल्यू ऑफ y इज +57 विच इज द वैल्यू ऑफ y नॉट x। तो क्वेश्चन में x पूछ रहा है या y, वो मेक श्योर करना बहुत जरूरी है। ठीक, दिस वाज ऑल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। इसके बाद वाला जो एप्लीकेशन है मैक्सिमा मिनिमा का, वो एक्स्ट्रा है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ऊपर डिपेंड करेगा, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।